हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और थंबनेल देख के तो तुम्हें मालूम चल गया होगा कि टॉपिक किस बारे में होने वाला है। यस, इट्स अबाउट द ब्रांड न्यू BMW F450 GS, जो कि जस्ट कुछ महीने पहले मतलब BMW ने अनवील किया था। और उस गाड़ी का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि उसका ऑब्वियस सब बात है, जब आप उस गाड़ी को सबसे पहले देखोगे आपको ऐसा लगेगा ना कि लगता है क्या कहते हैं, डिज़ाइनर ने एक होता है ना साइबर पंक के फ्यूचरिस्टिक व्हीकल को उठा करके मतलब रियल लाइफ में ला दिया। बिल्कुल वो वैसे ही दिखता है, मतलब उसका लुक वगैरह मतलब क्या ही बोले। सबसे पहले तो इंसान उसका क्वालिटी ये वो पे गौर ही नहीं करेगा कि मतलब उसका स्पेक क्या, इंजन स्पेक। भाई मुझे चाहिए वो गाड़ी बस लुक के लिए, कॉज इट्स फ्रिकिंग ऑसम। बहुत कूल दिखता है, लिटरली बहुत कूल दिखता है। यूनिक बात यह है कि मतलब उसमें ट्विन सिलेंडर आता है, समझ रहे हो। एक एडीवी में ट्विन सिलेंडर होना मतलब समझ जाओ कि मतलब गाड़ी किस तरह का मतलब पावर प्रोड्यूस करेगा। तो अगर पावर की बात कर ही रहे हैं हम लोग, तो चलिए आज अब उसके इंजन स्पेक पे आ जाते हैं। तो उसमें मिलता है समथिंग अराउंड 48 bhp एंड 40 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क में। एक तो उसमें लीन सेंसिटिव ABS आता है, पता नहीं ये क्या है, लेकिन लीन सेंसिटिव ABS बड़ा यूनिक चीज़ लगता है सुन करके। अब देखते हैं वो लीन सेंसिटिव ABS मतलब कॉर्नरिंग ABS नहीं है, वो लीन सेंसिटिव ABS है। पता नहीं वो क्या है, मुझे भी सुन के पहली बार जब मैंने भी सुना तो बहुत अजीब सुनाई दिया। मुझे लगता है शायद वो ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों में कहीं ना कहीं काम आएगा। अब उसके रिम स्पेक पे आ जाते हैं। तो फिर बीइंग ADV उसका रिम स्पेक बहुत अलग है। मतलब जहाँ पे उसके कॉम्पिटिटर्स आगे मतलब 21 इंच फ्रंट और 18 इंच 17 इंच रियर दे रहे हैं, वहाँ पे उसका फ्रंट रिम छोटा है। उसका फ्रंट 19 इंच का है और पीछे 17 इंच का है। पीछे ठीक है, आगे मतलब GS में क्यों छोटा दे दिया गया मालूम नहीं, लेकिन ठीक है। मतलब उस साइज़ के ADV के लिए ये चीज़ अच्छा है। फिर इंडियन रोड पे उसे चलने के लिए डुअल पर्पस नॉबी टायर्स दिए जाएंगे। ऑब्वियस सा बात है, वो स्ट्रीट और ऑफ रोड दोनों मतलब वो डुअल पर्पस टायर नहीं रहेंगे, वो डुअल पर्पस नॉबी टायर रहेंगे। मतलब आप उसे बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई एक्स्ट्रा अपग्रेड टायर अपग्रेड के चला सकते हो। उसमें आपको मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रंट और रियर सस्पेंशन ट्रैवल देखने को मिलेगा। बीइंग मतलब होता है ना मिड साइज़ ADV बोल सकते हैं उसे। मतलब वो बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि वो जब आएगा तो फिर मतलब होता है ना जो मार्केट है जहाँ पे अभी बहुत सारी ADVs लॉन्च हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया आपका क्या कहते हैं KTM की तरफ से 390, एडवेंचर S, हिमालयन 450, एक्सपल्स 421। तो उस सेगमेंट में BMW बैठेगा। मतलब उनके कॉम्पिटिटर मेन टारगेट BMW का रहेगा। ऑब्वियस सा बात है एडवेंचर S, क्योंकि उसके जैसा पावर फीचर अभी हिमालयन में है नहीं। हिमालयन मतलब पूरा मतलब समझ लीजिए मैनुअल ही गाड़ी हो गया पूरा, ज़्यादा कुछ उसमें मिलता नहीं है। एक्सपल्स 421 अभी आया नहीं है तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना कह सकते हैं कि BMW फीचर प्रूफ गाड़ी बनाता है सेम एज़ KTM। तो फिर उसका सीधा सा टारगेट KTM ही रहेगा, उसमें तो कुछ कहना नहीं है। आ जाते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ। तो उसमें मिलता है आपको 240 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो जैसे कि आप लोग फ़ोटो वगैरह में देख पा रहे होगे, उसमें एकदम ये नहीं है क्या कहते हैं हेडलाइट बैकलाइट कुछ नहीं है, कॉज इस वो बाइक अभी भी कॉन्सेप्ट मोड में ही आप कह सकते हो। तो फिर जब तक उसका जो ऑफिशियली जो रोड स्ट्रीट ओरिएंटेड बाइक जब तक नहीं आता तब तक कुछ कह पाना बहुत मुश्किल रहेगा। आ जाते हैं डायरेक्ट उसके होता है ना राइवल्स के ऊपर, कि राइवल्स उसके ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। मतलब होता है ना एक्सपल्स 421 लगभग आ जाएगा मिड 2025 तक। BMW का कोई मतलब कोई न्यूज़ नहीं है कि कब लॉन्च करेगा नहीं करेगा। होता है ना अगर मैं गूगल पे सर्च करने जाऊं तो फिर वो भी वहाँ पे दिखा रहा है कि लगभग 2026 के आसपास वो आएगा। मैं तो बोलूँगा ऐसा ना हो जाए BMW के लिए कि वो गाड़ी सब होता है ना आदमी लोग पहले ले मतलब KTM, हिमालयन, एक्सपल्स, और वो पीछे छूट जाए। कॉज BMW को ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। ज़्यादा लेट करोगे तो फिर आदमी लोग तुरंत अपग्रेड नहीं करते हैं। वो अपग्रेड तभी करेंगे जब उन्हें लगेगा कि हाँ मैं अपग्रेड कर रहा हूँ और वो अपग्रेड वर्थ इट रहेगा। और सबसे मेन बात कि मतलब जो लोगों को सबसे ज़्यादा या तो खटकेगा फिर नहीं खटकेगा, वो है उसका प्राइस। उसका प्राइस समथिंग अराउंड 4 लाख to 4.5 समथिंग। वैसे मतलब
वैसे ही रहेगा, मतलब 4-4.5 लाख समझ लो, मतलब समझ रहे हो, उसके आसपास मिलेगा। तो फिर उसमें आपको मिल जा रहा है एटलीस्ट ट्विन सिलेंडर मिल जा रहा है, 48 PS ऑफ पावर मिल जा रहा है। मतलब होता है ना, जितना KTM में आपको सिंगल सिलेंडर में 47-46 के आसपास मिल जा रहा है, उससे बस दुगना आपको मिल रहा है ये में क्या कहते हैं GS में। तो फिर अगर GS लेट करेगा और आने में, तो फिर चांसेस है कि मतलब KTM ऑलरेडी डोमिनेट कर चुका होगा इंडियन मार्केट में। अब आप बताओ कि मतलब आप KTM एडवेंचर S लेना पसंद करोगे या फिर GS जब आएगा, जो कि बहुत लेट कर रहा है आने में, वो लेना पसंद करोगे, मतलब उसके लिए वेट करना पसंद करोगे? कमेंट करो, बताओ मुझे, लेट मी नो, कॉज मुझे तो उसका लुक बहुत पसंद आया है, लेकिन प्राइस मैटर करेगा। अब आने के बाद ही मालूम चलेगा कि क्या होगा नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ, राइड सेफ।